आज हम शुरू करेंगे फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक से। फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक, पहली तो ये बात है किस बॉल को खेला जाता है। जो बॉल आपके रीच में हो, जिसके तक आपका पैर जाता हो, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस बॉल को फ्रंट फुट खेला जाता है। फ्रंट फुट खेलने के लिए क्या सिंपल जो फंडा है वो देखना पड़ेगा कि बॉल आपके रीच में है, सेम है। एक तो सबसे पहले अगर आपने फ्रंट फुट खेलना है बैक लिफ्ट के साथ, आपको अपना जो फ्रंट फुट है उस पे से वज़न हटाना पड़ेगा, उसको अनवेट करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको मूव करोगे। इसका मतलब आपका जो बॉडी वेट है पिछले पैर पे आ गया, ये। उसके बाद ये निकाला आपने एड़ी पे बॉल, अगला पैर, बैट साथ आएगा और यहाँ तक, पिछला पैर स्पेशली आपका टो पे रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पिछले पैर को टो पे नहीं लाते, वो ऐसे रखते हैं। इसका मतलब आपका जो बॉडी वेट है दोनों पैरों पे, इट मस्ट कम ऑन टो हियर। ये मैं बैट इसलिए बता रहा हूँ करके कि कई बार बॉल वहाँ पड़ी है दूर, जब आएगी तो बाउंस होके आएगी, आपके बैट पे लगेगी नीचे। ज़्यादा पास आएगी तो आप बैट को नीचे ले जाएंगे। हाँ भाई, करके बताओ। देखो ये कैसे खेलेगा, ठीक है। दोबारा कोई नहीं, नो माइंड। पीछे खड़ा हो जाए। सबसे ज़रूरी है आपका पैर बॉल की तरफ आना। इसने बॉल क्यों मिस की? क्योंकि बॉल, इसका जो पैर है बॉल की तरफ नहीं आया, पैर सीधा गया बॉल ऑफ पे। ये अगर बॉल छोटी है, अब मैं हिट करूंगा तो आपको बैट को ऊपर रखना है। आगे खेलना भैया। ये बैट को ऊपर रखना। ये क्या पैरों के बीच में बैट फंसा रहा है? कॉमिंग तुम आओ। बैट को क्या करना है आपने, ये बस ये आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, बॉल आपके रीच में है, आपने फर्स्ट अपना एड़ी ले जाना है। इसको कहते हैं हील एंड टो। यहाँ से ही टो पे आया, पिछला पैर टो पे आ गई, हील से नीचे आते हैं यहाँ पे, बॉल जो है उसके अपने आप यहाँ लगे। ये दिस इज कॉल्ड फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक। आप क्या करेंगे, बॉलर के हाथ को देखेंगे, जब वो रिलीज होती है तो आपको आइडिया हो जाएगा बॉल कहाँ लैंड हो रही है। उसके हिसाब से आपको पैर को मूव करना है बॉल की डायरेक्शन में। ये नहीं है कि बॉल आपके पैर के ऑफ के बाहर है और आप सीधा पैर निकालें तो यू विल मिस करो। ये उस बॉल को खेला जाता है जो बॉल आपके रीच में हो। इसको हम बाद में ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर पहला सिंपल चीज़ है फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक। ये बैट्समैन को हमेशा, हर बैट्समैन को आना चाहिए, क्योंकि किसी भी बॉलर को डिफेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूर है जब वो ऊपर की बॉल खिला रहा हो आपको ज़्यादा। दूसरा आता है हमारा बैक फुट। एक और इसमें, सॉरी, फ्रंट फुट पे ही चलिए। अगर आपका बॉल मिडिल लेग पे आता है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे बैट को ही ग्लांस कर सकते हैं। यहाँ आया बॉल, इधर से लगा और ये आपने ऐसे कर दिया तो आपको फाइन लेग पे बाउंड्री या सिंगल टूथ मिल जाए। फ्रंट फुट पे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर बॉल को डेड करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, गेम किल हो जाएगा। जहाँ उसने आपको मिडिल लेग पे बॉल दी है वहीं पे आपने क्या करना है, ये जाना है ये। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैट को सीधे बैट से खेलना बॉल पे।
ऐसे नहीं, क्रॉस नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 4.25 इंच मिलते हैं, इसमें पूरा 26 इंच के करीब आपको पूरा ब्लेड मिलता है। ये यहाँ गए, बॉल मीट हुई, ऊपर के रिस्ट से बैट को मोड़। नाउ वी कम टू द बैक फुट। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं आप। बैक फुट आप देखिए किस बॉल को खेला जाता है, जो आपसे दूर पिच हुई हो। बैक फुट का फ़ायदा क्या है, आपको बॉल को ज़्यादा देर देखने का समय मिलता है, क्योंकि शॉट आपसे दूर पिच हुई है, आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसको देखने का। तो आप सबसे पहला क्या चीज़ है, अपना शोल्डर, अपना हिप, फ्रंट फुट पे भी बैक फुट पे भी बॉल की लाइन में रखें। बहुत ज़रूरी है ये। आपका शोल्डर, आपका हिप और आपकी जो नाक है बॉलर की तरफ होनी चाहिए। इस बात का हमेशा बहुत ध्यान रखें। और जब भी आप खेलेंगे, अगर आपने शोल्डर हटा दिया तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने ये कर दिया, यू कांट प्ले फ्रंट फुट और बैक फुट। आपने ये खेला है हल्का सा, अगर मिडिल लेग पे है तो क्लास कीजिए, अदरवाइज नहीं। ऑफ की बॉल को मत करना, नहीं तो आप अपने विकेट में ही लपेट दीजिए। क्लियर हो गया? 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है आपने, आपका शोल्डर, आपका हिप, नोज। और जब आप बॉल को खेलें तो आपकी एल्बो जहाँ बॉल को हिट करना चाहे, खेलना चाहे, वहीं जानी चाहिए। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है, मेरा एल्बो टुवर्ड्स द बॉल, यहाँ से दोबारा 1 2 3। क्लियर हो गया? सेम वे बैक फुट में। बैक फुट में क्या होगा, बॉल शॉर्ट पिच आएगी, थोड़ा राइजिंग आती है, तो हमको उसके हिसाब से खेलना है। ये बैक लेफ्ट ली। कुछ बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप से भी बैट लाते हैं, पर कोशिश करो बैट सीधा आए, फ्रंट फुट पे भी बैक फुट पे भी। उसमें क्या होता है, हमारे गैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिटवीन बैट एंड पैड। अगर दूर से बैट आएगा तो मतलब बैट पैड में गैप ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम कहते हैं सीधा लाओ बॉल की लाइन में, ये आए, पीछे गए और यहाँ पर। मैं हमेशा साइडवेज खेलने के लिए एक बात बोलता हूँ आपको, अभी आप सीख रहे हो, साइडवेज खेलोगे, कल को इसी शॉट्स को आप अटैकिंग बना सकते हो। अगर आप चेस्ट खोल के खेल रहे हो तो शायद आपको रोकने में दिक्कत हो। हमेशा यहाँ पे जब आप खेल रहे, फ्रंट फुट में भी साइडवेज खेलो, बैक फुट में आप आए यहाँ, ये अगर बैक फुट में आपने चेस्ट खोलना शुरू कर दिया, ऐसे खेलोगे तो आपको बैक फुट पंच नहीं आएगा, अटैकिंग शॉट कम हो जाएंगे। एक शॉट के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने चेस्ट खोलनी है तो आप खोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बॉल मिडिल लेग पे आ रही है, यहाँ पे है ये जैसे आपने लेग ग्लांस किया था बैक फुट पे। क्लियर हुआ? कौन खेलेगा बैक फुट? और बैक फुट खेलने के लिए आपको बॉल कैसे फेंकनी है यह हमेशा ध्यान रखना। बैटिंग क्रीज के उधर खड़ा हो जाना, बैट रखिए। ये पैर इधर क्यों है? पैर देखो अपने, सॉरी सर। अब आप उधर आ जाए, इधर मेरी तरफ फोकस करके। इसमें क्या गलती कर रहे हैं ये? और फेंकेगा बॉल बेहतर सर। आप इधर एक मिनट आ जाइए। दो यार, हाँ तुम यहाँ से भी बैठ के बेटे, प्लेयर बनने में ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। उसको मैं बोल रहा
सा बैठ देखो ये, और इधर बैठो। यार विकेट नहीं दिख रही, अंधा है क्या? विकेट के सामने डाल दिया था। कोशिश करें हमारे ये जो पैर है ना दोनों इस लाइन के पैरेलल होंगे। अब टोस पे आ जाओ तो और बेटर है, क्योंकि कल को जब आप पंच करेंगे तो आपको टोस में ज़्यादा पावर आएगी। क्लियर? कोशिश करो और ऊपर आने की। थोड़ा सा मिडिल लेग पे देना। मिडिल लेग की बॉल के लिए आप थोड़ा सा ग्लांस कर सकते हैं, चेस्ट को ओपन करके। क्लियर हुआ? कोई डाउट? सर एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, लास्ट टाइम आपने बताया था थोड़ा सा बैक लिफ्ट के ऊपर बताएंगे थोड़ा सा। देखो बेटा, बैक लिफ्ट में हमेशा कहता हूँ कि पावर लाने का जो जरिया है वो हमारी बैक लिफ्ट है। अगर शॉट में पावर लानी है तो ज़्यादा बैक लिफ्ट होगी, मोर पावर यू कैन अप्लाई। अब यहाँ से हम हैं, यहाँ से डिफेंसिव शॉट के लिए तो ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ ये जो आगे एल्बो है इसको नाभि तक लाइए, इसको हैबिट बना लीजिए। कल को आप जब मारेंगे ड्राइव तो आपके पास पूरा बैकलिफ्ट आएगा। अगर आपकी बैकलिफ्ट कम है तो आप शॉट में पावर नहीं लगा सकते। यहाँ पे है ये नीचे का हाथ, थंब और फिंगर, ये मैंने आपको ग्रिप बताया था, ये ग्रिप है प्रॉपरली। टो के पास आपने बैट रखा, ये ठीक है। ये नीचे का हाथ कमर फिंगर में आ जाएगा, खोल के रखो इसे बैक में। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे, कॉक करेंगे, जिसको हम सीधी भाषा में, तो बैट का जो ब्लेड है, गली या पॉइंट के रफ थोड़ा सा खुल जाता है। ये है अगर कॉक करेंगे तो। अनकॉक करेंगे सीधा आ जाएगा। हम लोग ये कॉक या अनकॉक किस लिए करते हैं कि हमारा बैट सीधा जाए। नहीं, अगर ये करते हैं और ये हैबिट हम नहीं डालते तो 90% चांसेस क्या होता है कि हम लोग जब खेलते हैं शॉट को ऑफ पे खेलेंगे, बॉल ऑन की तरफ चली जाए। तो थोड़ा सा ये कॉक करना हम यहाँ पे सिखाते हैं छोटे बच्चों को। ये कॉक करो रिस्ट को। अगर आप अपने ग्रिप को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैंने ठीक से पकड़ा है और मेरा कॉक हो रहा है या नहीं, तो हाथ छोड़ के देखिए। कॉक करते ही बैट का फेस ही, और बैट का जो बैक लिफ्ट है आराम से लीजिए। ये नेचुरल आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करिए। फ्रंट फुट से भी, बैक हैंड से भी पूरा जाना चाहिए और फ्रंट हैंड से भी बैक पूरा, तभी आप ड्राइव करें। Thank you, sir. Thank you very much for this lovely session. This was from respectable A.N. Sharma, as promised by him earlier. Today's session was for people who are interested in knowing how to do the back lift and about some front foot and back foot lessons too. Kindly give your feedbacks also, and we would be getting some more sessions from sir. Thank you so much, sir, for your spacious time. Thanks a lot.